गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। ब्रह्म विद्या का मूल गायत्री। गायत्री मंत्र से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कैसे? मनुष्य की अंतरंग स्थिति को सुसंस्कृत बनाने में समर्थ सभी साधनाओं में गायत्री का स्थान सर्वोपरि है। उसकी उपासना बाहरी परिस्थितियों को भी समुन्नत बनाने की दृष्टि से अति समर्थ है। दोनों ही दृष्टियों से उसकी गरिमा एवं उपयोगिता को देखते हुए अध्यात्म वेत्ताओं ने उसे परम सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट एवं एक ऐसा आधार बताया है जिसके सहारे जीवन के सारे क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर हम अग्रसर हो सकते हैं। वैसे स्थान स्थान पर सभी तत्वज्ञान, सारी उपासनाएं, विधियां महत्वपूर्ण हैं, सारे मंत्र महत्वपूर्ण हैं, पर तुलनात्मक अध्ययन करने पर ब्रह्मवेत्ताओं ने वरिष्ठता के निष्कर्ष निकाले हैं और उन्होंने गायत्री को परम कहा है और बताया गया है कि उसकी सार्थकता और समर्थता पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्राकार कहते हैं, जो सच्चा साधक गायत्री के एक अक्षर की भी सिद्धि कर लेता है, उसकी स्पर्धा हरि, शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि से होने लगती है। अग्नि पुराण में कहा गया है, इहलोक और परलोक के समस्त इष्ट फलों की प्राप्ति गायत्री जप से होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, गायत्री ही तप है, गायत्री ही योग है, गायत्री ही सबसे बड़ा ध्यान और साधन है। इससे बढ़कर सिद्धिदायक साधन और कोई नहीं है। शक्ति समुच्चय में कहा गया है कि गायत्री का जप करने से परा सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये गायत्री मंत्र साक्षात देव रूप, सर्वशक्तिमान, सबको प्रकाश देने वाला सर्वात्मा ज्ञान का प्रतिपादक है। गायत्री को ब्राह्मी शक्ति कहा गया है। ये ब्रह्मांडीय चेतना का वह भाग है जो मानवीय सत्ता को समुन्नत, समृद्ध एवं समर्थ बनाने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। गायत्री विद्या आत्मा और परमात्मा के बीच संभव हो सकने वाले आदान प्रदानों के संदर्भ में अभीष्ट जानकारी प्रदान करती है। गायत्री उपासना से स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर योग्य बनते हैं और उनमें दिव्य शक्तियां अवतरित होती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गायत्री को ब्राह्मी कहा गया है और ब्रह्म तत्व से उसकी एकता प्रतिपादित की गई है। गायत्री और ब्रह्म की एकता के ऐसे अनेक प्रतिपादन शास्त्रों में मिलते हैं। संपूर्ण विद्या में ब्रह्म विद्या ही श्रेष्ठ है। गायत्री सद्ज्ञान की गंगोत्री है। उसे अपनाने से अंतःकरण में सद्ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का अवतरण होता है। ऐसा ब्रह्म चेतना मनुष्य ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज से स्व पर कल्याण कर सकने में समर्थ होता है। उसकी ब्रह्म तेजस्विता का स्तर ब्रह्मतुल्य हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी, पुण्य, कीर्ति और सुरभि गंध को प्राप्त करता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। वह अनंत श्री ऐश्वर्य वैभव का उपयोग करता है। जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार ज्ञान संपादन करके समस्त वेदों की माता सावित्री के उत्तम संपत्ति उपनिषद की उपासना करता है, वही ब्राह्मण होता है। ब्रह्म विद्या की उपहासास्पद स्थिति तब बनती है जब उसका अवगाहन करने वाले व्यक्तित्व की उत्कृष्टता को आवश्यक ना मानकर सिर्फ कर्म कांडों और विधि विधानों को ही सब कुछ मान लेते हैं। अग्नि के बिना ईंधन कहाँ जलता है? ज्योति के अभाव में बत्ती युक्त दीपक भी प्रकाश कहाँ दे पाता है? उसी प्रकार से व्यक्ति यदि निकृष्ट है और सिर्फ उपासना के कर्मकांड करता है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। ब्राह्मण की दुर्दशा का, असफलता का एकमात्र कारण उसकी उत्कृष्टता का गुजरा होना ही है। इस कारण प्रयत्न पूर्वक स्नान करके, पवित्रता पूर्वक स्वस्थ चित्त होकर के पाप नाशक एवं वरदात्री वेद माता गायत्री का निरंतर जप करें। इस प्रकार से जानने वाला शांत, उपरांत तितिक्षा और समाहित होकर आत्मा में परमात्मा को देखता है। सब जीवों का जो अंतरात्माओं से देखता है, ऐसे ब्रह्मपरायण को पाप दबा नहीं सकते। वह समस्त पापों का उल्लंघन कर जाता है। उसे पाप तपाता नहीं, वह उल्टा पापों को तपाता है। पाप रहित
वासना रहित व्यक्ति निस्संदेह ब्राह्मण ही होता है। जो मनुष्य नरक रूपी समुद्र में पड़े हैं उनका हाथ पकड़कर रक्षा करने वाली गायत्री ही है। इसीलिए नियम पूर्वक पवित्रता से ब्राह्मण नित्य गायत्री का अभ्यास करे। गायत्री में तत्पर ब्राह्मण को हव्य कव्य से जिमावे, क्योंकि उस ब्राह्मण में पाप इस भांति नहीं टिकते जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं टिकता। ब्राह्मण गायत्री जप करने से ही सिद्धि पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उपनिषदों में कहा गया है, उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला है, मानस जप 1000 गुना। विशेषकर गायत्री जप ऊंचे स्वर से न करे। जो मनुष्य गायत्री के जप में तत्पर है वह स्वर्ग पाता है और गायत्री जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कारण प्रयत्न पूर्वक स्नान करके पवित्रता पूर्वक स्वस्थ चित्त हो पाप नाशक एवं वरदात्री वेद माता गायत्री का निरंतर जप करें। तो इस तरह से ब्रह्म विद्या का मूल है माँ गायत्री। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को। धन्यवाद।